नंबर का टॉपिक है, रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसमें एक टॉपिक है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसके पहले हमारे पास होल नंबर और नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्लास 7th 8th तक कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास 9th का है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद इरेशनल समझेंगे और रेशनल के जो पार्ट्स होते हैं उनको समझेंगे। तो पहले रेशनल क्या कहता है कि p/q, ठीक है, कोई भी नंबर हो p/q, जहाँ पे p क्या है, न्यूमरेटर है, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और दूसरा इसमें कंडीशन दे रखा होता है कि q जो है डिनोमिनेटर, ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि p एंड q क्या होने चाहिए, आर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो अ इंटीजर्स। सो वी कैन टेक on the place of p and q negative numbers, positive numbers and 0, but condition is what given, like q will be not a 0। q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग लिखे 2/3 तो ये रेशनल है, -2/3 ये भी रेशनल है। ठीक है, 0/5 ये भी रेशनल है। तीनों कैटेगरी इसमें फॉलो हो जा रहा है, पॉजिटिव वाला भी आ जा रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और हमारा 0 भी आ रहा है। लेकिन एक चीज़ कहता है कि जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो भी तो p/q के फॉर्म में होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन जो होते हैं हमारे वो भी क्या होते हैं, a/b या p/q कुछ भी हम लोग कहें। तो रेशनल क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन में ही भी तो ये होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवाइड होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है रेशनल और फ्रैक्शन में, पता है तुम लोगों को क्या डिफरेंस है रेशनल और फ्रैक्शन? सुनो, जो फ्रैक्शंस होंगे तो फ्रैक्शनल नंबर हम लोग होल नंबर लेते हैं, ए और बी क्या होता है, होल होता है, यानी कि उसमें केवल पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, वाइल रेशनल में क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं। अब इंटीजर्स में क्या होता है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, उसमें भी 0 ले लेंगे। अगर 0/0 हम लोग यहाँ पे 1 लिख दे तो ये क्या है तुम्हारा, फ्रैक्शन भी है और ये रेशनल भी है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि फ्रैक्शन में ए और बी जो होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, होल नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। जबकि रेशनल में क्या होने चाहिए, तो इंटीजर्स होने चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 6 तो होना ही चाहिए, -1 -2 -3 ये भी होना चाहिए। तो ये सारे कंबाइंड होकर हमारे इंटीजर्स बनाते हैं, तो वो हम p/q के जगह पे लेते हैं। तो यही डिफरेंस है कि रेशनल ऑलवेज विल बी अ पॉजिटिव, सॉरी फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि रेशनल क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अगर कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है रेशनल और फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, और जबकि ये रेशनल तुम्हारा क्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो वो सब तो छोटी चीज़ों पे था। अभी इस पर हम लोग देख रहे हैं क्या, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है वो समझते हैं। इसको टर्मिनेटिंग रेशनल भी बोल सकते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेशनल को ही चेंज करेंगे तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा और डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो कि 2/3 है, ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2/3 को, तो 3 से 2 डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये हो गया क्या, छोटा, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। सुंदर दिखने के लिए आगे 0 लगा देते हैं, इसके डेसिमल के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन ये होता है कि मैथ में या साइंस में या किसी में भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सजाते हैं उसको, तो इसी के लिए आगे क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। अभी जैसे आगे 0 लिख दिया, लेकिन मीन्स कौन निकालेगा, ये डेसिमल, यानी कि ये डेसिमल 1 0 इसको दे सकता है, बड़ा कर सकता है। अभी क्या हो गया, 20 हो गया। तो 3 के टेबल में वो तो आता नहीं है, 20 तो आता नहीं है, लेकिन क्या आता है, 80 आता है। ठीक है, कितने बार में, तो 6 टाइम में। ठीक है, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 टाइम में, फिर ऐसे चलता रहेगा 18, फिर क्या आएगा 20, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 18। ठीक है, यानी कि ऐसे ये क्या होगा, चलता रहेगा और ये भी कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। ये वाला जो तुम्हारा है ना, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं टर्मिनेटिंग का, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मिल गया। अब एक टर्मिनेटिंग हम लोग देखते हैं, तो टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे मान लो हम ले लिए यहाँ पे 10/2,
ठीक है। अब 10/2 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर सिंपली ऐसे डिवाइड करें तो 2 5 जा 10, ठीक है। अब 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.0 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, मतलब एक लिमिट के बाद ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो एक लिमिट के बाद जो भी कैंसिल होता है उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और कैंसिल ना हो लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है।